मानव स्वास्थ्य और रोग लेसन के अंतर्गत आपको जो है ड्रग्स किसे कहते हैं या औषधियाँ क्या होती हैं के बारे में अध्ययन कराएंगे। औषधियों का सेवन कैसे करते हैं या औषधियों को श्रेणी में कैसे ग्रहण करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साइकोट्रॉपिक औषधियाँ या नशीली औषधियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। औषध व्यसन क्या होता है इसको जानेंगे। नशीली औषधियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है या नशीली औषधियाँ कितने प्रकार की होती हैं की जानकारी हासिल करेंगे। और अंत में हम आपको जो है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स क्या होती हैं या औषधियाँ क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। कोई भी रासायनिक पदार्थ जिसका सेवन करने पर किसी जीव के शरीर या मन में परिवर्तन हो जाता है, उसी रासायनिक पदार्थ को हम ड्रग्स या औषधि कहते हैं। औषधियाँ जो है किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से बनी हुई होती हैं। औषधियों का सेवन। औषधियों का सेवन जो है निम्नलिखित माध्यमों से करते हैं। औषधियों को शरीर के अंदर जो है सांस के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, धूम्रपान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अंतर ग्रहण क्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है और साथ साथ में जो है जीभ के नीचे विघटन के माध्यम से भी जो है औषधियों को जो है शरीर के अंदर जो है ग्रहण किया जाता है। साइकोट्रॉपिक औषधियाँ जिसे हम नशीली औषधियों के नाम से जानते हैं। औषधियों का वह समूह जो चिंतन, मनन, विचार, सोच, भावना, व्यवहार तथा मस्तिष्क आदि पर प्रभाव डालता है, साइकोट्रॉपिक औषधियाँ कहलाता है। औषधियों का वह समूह जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, साइकोट्रॉपिक औषधियाँ कहलाता है और इन्हीं औषधियों को जो हम नशीली औषधियाँ कहते हैं। औषध व्यसन। वे नशीली औषधियाँ या दवाइयाँ जिनके सेवन से शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इनके लगातार सेवन से इनकी लत पड़ जाती है। तो नशीली औषधियों के सेवन से लत पड़ने की क्रिया औषध व्यसन कहलाती है। नशीली औषधियों का वर्गीकरण। शरीर पर प्रभाव के आधार पर नशीली औषधियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली औषधियों की श्रेणी है शामक व निद्राकारक औषधियाँ। इसे हम ट्रांक्विलाइजर और हाइप्नोटिक्स औषधियों के नाम से भी जानते हैं। वे औषधियाँ जो चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए दूर कर देती हैं, तनाव, बेचैनी को दूर करती हैं तथा साथ साथ में निद्रा को लाती हैं और ये जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत कर देती हैं। उन्हें हम शामक या निद्रा कारक औषधियाँ कहते हैं। इन औषधियों के उदाहरण निम्न हैं। बार्टीयूरिक अम्ल, लुमिनल और बेंजोडाइएज़ोपिन आदि जो है ट्रांक्विलाइजर या शामक औषधियाँ हैं। अगले प्रकार की औषधि है उत्तेजक या स्टिमुलेंट्स या इसे हम एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं। तो इन औषधियों के सेवन से शरीर में उत्तेजना आती है और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इन औषधियों का जब सेवन किया जाता है तो शरीर में जो है उत्तेजना आती है और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और ये औषधियाँ हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देती हैं। उत्तेजक औषधियों के उदाहरण कोकीन, कैसीन, एम्फीटेमिन आदि हैं। अगला औषधियों का समूह है विभ्रमक औषधियाँ जिसे हम हाइलोसिनोजेंस अथवा साइकेडेलिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये औषधियाँ श्रवण दृष्टि का भ्रम उत्पन्न करती हैं। ये प्रसन्नता का झूठा आभास कराती हैं और व्यसनी को रंगीन स्वप्निल दुनिया का आभास दिलाती हैं। इनके उदाहरण जो है LSD। क्या है? LSD
LSD जो है एक विभ्रमक औषधि है। गांजा, चरस, हशीश तथा सेलोसाइबिन भी जो है विभ्रमक औषधियाँ हैं। LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड होता है। LSD है या औषधियों का समूह है। ओपिएट नारकोटिक्स तथा दर्दनाशक दवाइयों का एक वर्ग है। इसमें अफीम तथा इसके व्युत्पन्न से बनी मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, मेथोडोन तथा पैथिडीन आते हैं। ओपिएट औषधियाँ दर्द, चिंता, तनाव को कम करती हैं। इनसे निद्रा तथा सुस्ती आती है। तो ओपिएट औषधियों के अंतर्गत कौन आती है? अफीम आती है, मॉर्फिन आती है, हेरोइन आती है, कोडीन आती है, मेथाडोन तथा पैथिडीन आती हैं। अब हम जो है पिछले वर्ष या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हेरोइन या चरस कहाँ से प्राप्त होता है को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो है 2019 और 2023 में पूछा गया है। तो हेरोइन देखिए, हम इसका हल देखते हैं। हेरोइन जिसे हम स्मैक कहते हैं, यह पोस्ता के लैटेक्स से प्राप्त होती है। हेरोइन जो होती है सफ़ेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। हेरोइन जो है हमें पोस्ता के लैटेक्स से प्राप्त होती है और ये सफ़ेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक है। अगला है चरस कहाँ से प्राप्त होती है। चरस जो होती है हमें कैनाबिस सटाइवा या भांग के पौधे से प्राप्त होती है। और चरस जो होती है जीवित पौधे से प्राप्त होती है, जबकि गांजा जो होता है वह मृत पौधे से प्राप्त होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें।